लखनऊ में विधानसभा परिसर में भरा पानी, तेज बारिश की वजह से हो रही परेशानी। लखनऊ में महापौर के घर में घुसा बारिश का पानी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट और बताया कि सड़कों और दुकानों में जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है। लखनऊ में लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, जगह जगह जलभराव की स्थिति, पानी में डूबी दिखाई दी दुकानें और गाड़ियां। लखनऊ में बारिश से हाल बेहाल, जगह जगह जलभराव की समस्या, नगर निगम की बड़ी लापरवाही। वायनाड में रेस्क्यू अभियान में जुटी सेना, हेलीकॉप्टर के सहारे लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे हैं लोग। वायनाड में खराब मौसम के बीच लोगों की तलाश जारी, फंसे लोगों का लगातार हो रहा रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई। वायनाड में आई आपदा पर अरुण सिंह का ऐलान, मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा, घायल के 50,000 की घोषणा। वायनाड में आई आपदा पर राज्यसभा में बोले बीजेपी सांसद अरुण सिंह, कहा एनडीआरएफ और सेना की टीम कर रही रेस्क्यू, पीएमओ लगातार निगरानी में। केरल के वायनाड में हुए हादसे में 158 लोगों की मौत, 143 शवों को किया गया पोस्टमार्टम, 211 से ज्यादा अभी भी लापता है, 486 लोगों का किया गया रेस्क्यू। और केरल के चूरलमाला में भूस्खलन की घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लोगों को बचाने की कवायद जारी। वायनाड में बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही दिक्कत, भूस्खलन के बाद से लापता लोगों की तलाश जारी, सेना नेवी के साथ साथ रेस्क्यू टीम में जुटी। वायनाड में भूस्खलन त्रासदी के बाद 2 दिवसीय आधिकारिक शोक की घोषणा, केरल में आधा झुकाया गया राष्ट्रीय ध्वज। वायनाड में लैंडस्लाइड से तबाही, भारी बारिश की वजह से चूरलमाला के पास भूस्खलन हुआ, लोगों की लगातार बढ़ रही है मुश्किलें। वायनाड में आई त्रासदी पर राज्यसभा में बोले अमित शाह, घटना को बताया दुखद, हादसे के पीछे राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार, कहा वार्निंग के बाद भी नहीं लिया गया एक्शन। वो सभी के परिवारजनों के साथ मैं मेरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं और बड़े दुख के साथ आज मैं उनके प्रति अपार संवेदना के साथ इस सदन में खड़ा हुआ हूं। अमित शाह ने अपने भाषण में कहा 23 जुलाई को जारी किया गया था अलर्ट, बावजूद उसके राज्य सरकार ने नहीं लिया कोई एक्शन। बीजेपी का मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। बीजेपी का राहुल पर हमला, का जाति को लेकर विपक्ष ने बना दिया है मजाक, पत्रकारों से पूछते हैं अपनी जाति, पीएम मोदी की जाति को लेकर भ्रम फैलाया गया था, राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू हैं। नरेंद्र मोदी जी के जाति को लेकर गलत टिप्पणी करने का प्रयास, कुलछित प्रयास राहुल गांधी जी ने किया। ये इच्छाधारी कैरेक्टर कभी सास भी कभी बहू थी, उसी कैरेक्टर उसी सीरियल में होते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल के वजह से कांग्रेस में सांसदों में अहंकार आ गया है, राहुल से कोई नहीं पूछ ले जाती तो होता हंगामा। ये क्या पूछ लिया, हंगामा क्यों बरप गया, जाति क्या पूछ ली, मतलब जाति के पूछने पर इस प्रकार का व्यवहार होगा। इधर राहुल गांधी पर बीजेपी का करारा हमला, कहा राहुल की बॉडी लैंग्वेज में दिखता है अहंकार, सदन के नियमों का पालन नहीं करते राहुल, अध्यक्ष का भी करते हैं अपमान। आपको रूल से ऊपर मानते हैं और स्पीकर महोदय का, पीठासीन स्पीकर महोदय का अपमान करते हैं, एक बार नहीं हर बार अपमान करते हैं। बीजेपी का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल का व्यवहार अक्षुण्ण है, अनुराग ठाकुर ने नहीं लिया किसी का नाम। राहुल गांधी जी का व्यवहार और राहुल गांधी जी के व्यवहार के कारण उनके पार्टी के सदस्यों का व्यवहार यह अक्षम्य है। माननीय अनुराग ठाकुर जी ने जब अपने विषय को रखा, किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। गिरिराज सिंह का विपक्ष पर हमला, कहा हंगामा करना विपक्ष का मकसद है, राहुल ना जाति बताएंगे ना धर्म बताएंगे, कभी हिंदू को आतंकवाद बोलेंगे। हंगामा करना मकसद था, हाउस को डिस्टर्ब करना विपक्ष का मकसद था, ये कौन बड़ी बात है। अगर कोई मुझसे पूछे कि गिरिराज तुम्हारी जाति क्या है तो मुझे बताने में कौन सी दिक्कत है।
लोकसभा में अनुराग ठाकुर की टिप्पणी पर प्रसभा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, कहा क्या बीजेपी किसी कांग्रेस नेता या किसी अन्य व्यक्ति की जाति पूछ सकती है? तो कुछ ऐसी ताकतें हैं समाज में, वो नहीं चाहते थे कि मैं हवन पूजन करूं, और वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था। जाति पर हो रहे बवाल को लेकर सुधांशु त्रिवेदी का बयान, कहा इंडी गठबंधन में जबरदस्त कंफ्यूजन है, अनुराग ठाकुर ने नहीं लिया था किसी का नाम। मैं कैवियट लगा कह रहा हूं, किसी व्यक्ति के लिए शब्द नहीं प्रयोग कर रहा हूं। हिंदी में कहावत होती चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कहा किसी और के लिए जाए और आदमी अपने आप अपने ऊपर मान ले। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडी गठबंधन में भयंकर कंफ्यूजन नजर आ रहा है इस मुद्दे पे। अनुराग ठाकुर के बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का पलटवार, कहा ऐसी भाषा की नहीं थी उम्मीद। जातिगत जनगणना को लेकर अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर हमला बोला। नहीं थी और प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं थी किस तरह के वो सपोर्ट करेंगे। जाति वाले बयान को लेकर हुए हंगामे पर अरुण गोविल का बयान, राहुल के बारे में कुछ भी कहना अजीब है क्योंकि वो चीजों को कहीं से कहीं और ले जाते हैं। सदन में किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने देश को तोड़ने का काम किया, हिंसा भड़काना कांग्रेस का काम है। अखिलेश यादव का अनुराग ठाकुर पर तंज, कहा अनुराग को दिया टास्क, 99 बार गाली खाकर आए तो बना देंगे मंत्री। क्या है कि 99 बार गाली खा कर के आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का शिवपाल यादव पर बड़ा हमला, कहा पूरी समाजवादी पार्टी एक ही धोखा है। राजेंद्र नगर हादसे पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा दिवालिया हो चुकी है सचिव अथॉरिटी, क्योंकि हाईकोर्ट ने पूछा ऐसी घटना क्यों हुई है। कोचिंग में छात्रों की मौत मामले में हाईकोर्ट ने एमसीडी को लगाई फटकार, कहा नियम तोड़ने वालों के खिलाफ हो रही कार्रवाई, लेकिन एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं। दिल्ली में कोचिंग हादसे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा, कहा दिल्ली सरकार केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस की सरकार है, किसी मंत्री ने नहीं की घटनास्थल पर जाने की हिम्मत। राजेंद्र नगर में धरने पर बैठे छात्रों और अधिकारियों के बीच हुई बहस, कल से भूख हड़ताल पर बैठे हैं छात्र। दिल्ली में कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों का धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल पर बैठे छात्र, सुरक्षा और हंगामे को देखते हुए मौके पर पुलिस बल की तैनाती। कोचिंग सेंटर में हुए हादसे की रिपोर्ट को लेकर पत्रकारों ने एमसीडी के एडिशनल कमिश्नर से पूछा सवाल, रिपब्लिक भारत के सवालों से बचते दिखाई दिए तारिक थॉमस। कोचिंग सेंटर में 3 बच्चों की मौत का मामला, हादसे के 4 दिन बाद घटनास्थल पर पहुंचे डीएम, चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट पर डीएम ने नहीं दिया कोई जवाब, मौत का जिम्मेदार वाले सवाल पर भागते दिखाई दिए। दिल्ली के कोचिंग सेंटर हादसे पर मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट आई सामने, रिपोर्ट में सड़क और बेसमेंट में एक ही पानी से का लेवल था। कोचिंग हादसे को लेकर आतिशी ने कोचिंग संस्थानों पर ठिकरा फोड़ा और कहा कि त्रासदी के लिए कोचिंग का आक्रमण जिम्मेदार।